देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 3.2 के फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कहा है फ्रॉम द पेयर ऑफ फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने कहा है आपको दो पार्ट दे रखे हैं, इन दोनों पार्ट को आपको पढ़ना है, कंडीशंस को पढ़ना है और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनानी है किसमें, 2 वेरिएबल्स में, और फिर उसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। कैसे? ग्राफिकली। कैसे सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है? ग्राफिकली उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने क्या कहा है, फर्स्ट पार्ट में 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in a मैथमेटिक क्विज। 10 स्टूडेंट जो है क्लास 10th के, उन्होंने क्विज में पार्टिसिपेट किया है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 more than द नंबर ऑफ बॉयज। अब यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 4 ज्यादा है। वो क्या है? 4 ज्यादा है नंबर ऑफ बॉयज से। तो आपको ये बताना है फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो आपको ये बताना है कितने बॉयज और कितने गर्ल्स ने जो है क्विज में पार्टिसिपेट किया था। तो इसमें पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ बॉयज टुक पार्ट इन क्विज। वो तो x है, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स टुक पार्ट इन क्विज, वो y है। अब देखिए कंडीशन 1 में इन्होंने क्या कहा, इसमें इन्होंने टोटल 10 स्टूडेंट हैं, कुछ गर्ल्स हैं कुछ बॉयज हैं, वो मिलाकर कितने हैं? 10 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, x प्लस वाई किसके बराबर होगा? 10 के बराबर होगा। यहाँ पर x प्लस वाई किसके बराबर होगा? 10 के बराबर होगा। क्या की बात समझ? अच्छा अब देखिए कंडीशन 2 में, कंडीशन 2 में मैंने कहा है यहाँ पर नंबर ऑफ गर्ल्स में 4 ज्यादा है किससे? नंबर ऑफ बॉयज से। तो ये तो नंबर ऑफ गर्ल्स है, ये नंबर ऑफ बॉयज है। क्लियर है? ये क्या है? नंबर ऑफ गर्ल्स, और ये क्या है? नंबर ऑफ बॉयज। इनमें कौन का नंबर ज्यादा है? इनका नंबर ज्यादा है। तो दोनों को बराबर करने के लिए हम यहाँ पर 4 ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं ऐड करेंगे। क्या की बात समझ? ये नंबर ज्यादा है ना और ये नंबर छोटा है, तो छोटे नंबर में हम क्या करते हैं? 4 ऐड कर देते हैं ताकि वो आपस में बराबर आ जाए। क्लियर है? तो अब देखिए, अब आप क्या करिए, इसको इधर ले आइए, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो ये दो इक्वेशंस आ गई, इन्हें हमें क्या करना है? ग्राफिकली सॉल्व करना है। मतलब हमें बताना है नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होंगी और नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे। हाँ जी, हाँ गुड। क्लियर है? हमें ग्राफिकली फाइंड आउट करना है। तो ये इक्वेशंस तो लिख लिया आपने, समझ आ गई होंगी। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, दोनों के ना पहले सॉल्यूशंस बनाते हैं। सॉल्यूशंस तो आते बनाने आपको। जैसे y की वैल्यू निकाल लो, क्या आएगी? 10 माइनस एक्स। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू रख दूंगा 5, तो y कितना आएगा? 5। क्लियर है? अच्छा x की वैल्यू रख दूंगा, चलो मैं रख देता हूँ 3। अच्छा नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ, x की वैल्यू रख रहा हूँ 3 रख देता हूँ। चलो तो कितना आ जाएगा? 7। यार ये बस समझ। अच्छा नेक्स्ट हम x की वैल्यू क्या करते हैं, 2 मत रखो, बड़ा हो जाएगा ना, वैसे 2 से आ जाएगा 6 ले लो। हाँ 6 से कितना आ जाएगा? 4। क्या की बात समझ?
अच्छा, अब हमें क्या करना है, इसके निकालना है, टेबल बनानी है। तो इसे y की वैल्यू निकाल लीजिए, कितनी आएगी 4 + x। रखिए, x को 0 रख लो, तो y कितना आ गया 4। फिर हम पुट करेंगे 1, 5 और फिर पुट करेंगे 2। क्या था, क्लियर है? अच्छा, अब ये टेबल मैं यहाँ लिख लेता हूँ। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसको एक ही ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे। क्लियर? तो अब देखिए, यहाँ लिखेंगे 1 2, ये तो ओरिजिन हो गया ना, 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है? माइनस के भी लिख लो, वैसे यूज तो किया नहीं हमने। क्लियर है? अब करते हैं, चलो 0,4 कहाँ पर आएगा, यहाँ आएगा। बिना ग्राफ के ना आपको दिक्कत आएगी, मगर कर लो फिर जिनका ग्राफ नहीं है। और 1,5 x1 और y5। क्लियर है? नेक्स्ट x2 तो y6। क्लियर है? तो अब इसे ज्वाइन कर लो। तो इसकी इक्वेशन लिख देंगे -x + y = 4। अब दूसरे को करते हैं हम, 5,5 x5 y5। नेक्स्ट x3 तो y7। और x6 तो y4। अब इसे ज्वाइन कर दीजिए। क्लियर है? अब देखो, इन दोनों लाइंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो इसका आंसर होगा। वो क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो यहाँ देखिए, x तो 3 आ रहे हैं और y क्या आ रहा है 7। इज द सॉल्यूशन। मतलब नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए 3, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो गई 7। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले दो आपको लीनियर इक्वेशंस बनानी है 2 वेरिएबल्स में। उन दोनों के अलग अलग सॉल्यूशंस निकाल कर एक ही ग्राफ पर ड्रॉ करना है। सही है? अच्छा, इसके आप 3 सॉल्यूशन लोकेट करोगे ग्राफ के ऊपर, उसे ज्वाइन करोगे तो एक लाइन बन जाएगी। इसके 3 सॉल्यूशंस को लोकेट करके ज्वाइन करोगे तो उससे एक लाइन बन जाएगी। वो दोनों लाइंस जहाँ काटेंगी वो क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। ये यहाँ काट रही है ना, तो यहाँ पे ग्राफ पर आपको एग्जैक्ट दिख जाएगा। यहाँ थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। x कितना आ रहा है 3 और y कितना आ रहा है 7। तो x क्या था, नंबर ऑफ बॉयज, और y क्या था, नंबर ऑफ गर्ल्स। कर लोगे? तो ग्राफ पर करोगे तो एग्जैक्ट आएगा।
अब देखिए जो सेकंड पार्ट है इसका, मैं उसकी इक्वेशन बना देता हूँ, ग्राफ आप बाद में ड्रॉ कर लेना, बहुत टाइम लग जाएगा नहीं तो इसमें। इसमें मैंने कहा है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स, 5 तो पेंसिल है हमारे पास और 7 पेन है। ये किसके बराबर है? 50 रुपीज़ के आ रहे हैं। और 7 अगर हम पेंसिल्स लेते हैं, 5 पेन्स लेते हैं तो 46 रुपीज़ का आता है। तो हमें क्या करना है, कॉस्ट बतानी है एक पेन की और एक पेंसिल की। क्लियर है? तो हम पहले क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ पेंसिल्स भी 1 पेन जो है, पेंसिल्स लेते हैं पहले तो, रुपीज एक्स, सही, एंड कॉस्ट ऑफ पेन भी वाई, कॉस्ट ऑफ 1 पेन उसे ले लेते हैं वाई रुपीज। क्लियर है? अब देखो कंडीशन 1, एक पेंसिल जो है x रुपए की है तो 5 पेंसिल कितने की होगी? 5 प्लस 7 हाँ, एक पेन जो है y रुपीज का है तो 7 पेन कितने के होंगे? 7। इज इक्वल टू 50। क्लियर है? सेकंड कंडीशन देखिए, एक पेंसिल x रुपए की है तो 7 की क्या होगी? 7x। प्लस 5 वाई, एक पेन जो है y रुपीज का है तो 5 पेन कितने होंगे? 5। तो इन दोनों का जो सम होगा वो 46। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। सर ऊपर भी लिखेंगे कॉस्ट, हम्म? सर जहाँ पर आपने लिखा 5 पेंसिल्स पर प्लस 7 पेन्स इक्वल टू रुपीस लिखेंगे? ये नहीं, ये तो मैंने क्वेश्चन लिखा है शॉर्ट में, क्वेश्चन लिखा है मैंने। अच्छा, अब आप क्या करोगे, इससे 3 सॉल्यूशन निकाल लेना, इससे 3 सॉल्यूशन निकाल लेना। इनके 3 सॉल्यूशन को जब ग्राफ पर लोकेट कर ज्वाइन करोगे तो लाइन बनेगी, सेम इसके साथ होगा। दोनों लाइंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वहाँ पर देख लेना x और y कोऑर्डिनेट क्या है, वो इसके क्या होंगे? आंसर होंगे। क्लियर है? ये घर जाके बना लेना टेबल इसकी। अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 3 पार्ट दिए हैं और तीनों पार्ट में उन्होंने कहा है अगर आप हर पार्ट में जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे रखे 2 वेरिएबल्स में उनका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वो ग्राफ कैसा बनेगा। सही, ये थोड़ा समझ लेना बच्चों। देखिए मान लीजिए आपको ये ग्राफ दे रखा है और ये 2 लाइंस की इक्वेशन दे रखी है। क्लियर है? मैंने पहले इसका जनरल ले रहा हूँ मैं, पहले मैंने इसका सॉल्यूशन निकाले, ग्राफ पर लोकेट किया पॉइंट्स को और पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया, तो मान लीजिए ये लाइन ऐसे बनी। क्लियर है? और दूसरा इसको ऐसे ही किया मैंने, पहले सॉल्यूशन निकाला, पॉइंट्स को लोकेट किया, ज्वाइन किया, उससे ये लाइन बनी ऐसे। तो ये दोनों लाइंस क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इन्हें बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये लाइंस क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट कर रही हैं। अच्छा, अब ऐसा भी हो सकता है बच्चों कि दोनों लाइंस ऐसे पैरेलल चली जाएं, दोनों लाइंस ऐसे पैरेलल चली जाएं, ऐसे भी हो सकता है। सही, तो इसे क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस।
अच्छा, और थर्ड ये भी हो सकता है एक के ऊपर ही दूसरी लाइन चली जाए, तो इन्हें क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइन, ओवरलैपिंग लाइन भी बोलते हैं। मगर इसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी? मेहनत करनी पड़ेगी। दोनों के सॉल्यूशंस निकालेंगे, लोकेट करेंगे, ज्वाइन कर कर लाइन बनाएंगे, मेहनत करनी पड़ेगी ना। मगर आप ना बिना ग्राफ ड्रॉ करे भी बता सकते हो कि जो दो लाइन आपको दे रखी हैं वो ग्राफ पर इंटरसेक्ट करेंगी, एक के ऊपर एक होंगी या पैरेलल। बिना ग्राफ बनाए भी आप क्या कर सकते हो? चेक कर सकते हो। आगे बात समझ? कैसे वो बताता हूँ मैं। उसके लिए हम क्या करते हैं? रेशो निकालते हैं, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की। अगर पहली दो रेशो इक्वल आए और तीसरी इक्वल ना आए तो उस केस में लाइंस क्या बनेंगी? पैरेलल बनेंगी। लाइंस क्या बनेंगी? पैरेलल बनेंगी। पहले समझ लो और आंसर से नोट कर लेना, सही है? अच्छा, अब अगर मान लीजिए यहाँ पे आपने रेशो निकाली A1/A2, B1/B2 और C1/C2, ये तीनों रेशोज इक्वल आई तो लाइंस क्या करेंगी? ओवरलैप करेंगी, एक के ऊपर एक होंगी। आगे समझ? अच्छा, अगर मान लीजिए A1/A2 नहीं होता बराबर B1/B2 के तो लाइंस क्या होंगी? इंटरसेक्ट करेंगी। तो आपको क्या करना है? A1/A2, B1/B2, C1/C2, सही? इनकी वैल्यूज निकाल लेनी है। अगर तीनों रेशोज इक्वल हैं तो लाइंस ऐसी बनेंगी, चाहे आप बनाकर देख लेना, सही है? अच्छा, अगर मान लीजिए पहली दो रेशो सेम है, तीसरी अलग है, तो अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ऐसे पैरेलल लाइंस आएंगी। और अगर मान लीजिए पहली दोनों रेशोज इक्वल नहीं आएंगी तो वो लाइंस क्या करेंगी? इंटरसेक्ट करेंगी। ये आगे बात समझ? ये नोट कर लो, ये इतना है, ये इतना है। थोड़ा खुला खुला बनाना आप लोग, सही? ये बिना ग्राफ बनाए चेक करने का तरीका है कि दो लाइन जो हम ड्रॉ करेंगे वो कैसी होंगी। तो एग्जाम में भी वैसे चेक कर सकते हैं या फिर? हाँ, नहीं एग्जाम में तो बताएंगे, ग्राफिकली चेक करना है, बिना ग्राफ बनाए चेक करना है। सर जैसे इसमें लिखा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, तो यहाँ पे ग्राफिकली नहीं करना है सर? हाँ, ग्राफिकली नहीं करना है। ग्राफिकली वो बोलते भी नहीं है, बहुत लंबा पड़ जाता है। ग्राफ तो इन्होंने मतलब ये समझ लो आपको 9th में करवा दिया आपको, सही है? अब जहाँ से नहीं आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछ लेंगे, वो 9th में था ना, वैसे ही क्वेश्चन पूछेंगे। अभी बच्चों इनके ना अलग नाम भी होते हैं, वो भी लिखवाऊंगा मैं, सही? कंफ्यूज हो जाओगे मैं लिखवा दी तो। काफी सारे नाम होते हैं इनके तीनों के। देखिए पहले पार्ट में मैंने कहा है
हमें इक्वेशन दे रखी है 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो आप सबसे पहले क्या करिए, इस 8 को इधर ले आओ तो क्या आएगा बताओ, 5x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 8। यहाँ पे 9 को इधर ले आओ, 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 9। या क्या समझ, पहले समझ लो, आराम से करना नोट। अब देखो हम इससे कंपेयर करते हैं, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। सही, पहली इक्वेशन पकड़ लो, उसको इससे कंपेयर करो। पहली इक्वेशन में जो कोफिशिएंट ऑफ x होता है वो क्या होता है, a1। यहाँ लिख देता हूँ, here a1 कितना है बताओ, 5। और पहली इक्वेशन में जो कोफिशिएंट ऑफ y होता है वो क्या होता है, b1। और पहली इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म होती है वो क्या होती है, c1। क्लियर है। अब आ जाओ सेकंड इक्वेशन, इसको इससे कंपेयर करना है। अच्छा, सेकंड इक्वेशन में जो कोफिशिएंट ऑफ x होता है वो होता है a2। सेकंड इक्वेशन में जो कोफिशिएंट ऑफ y होता है वो होता है b2। और सेकंड इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म होती है 9। सही, अब हम तीनों रेशियोज निकाल लेते हैं। वैसे आप नॉर्मली क्या करना, पहली दो रेशियो निकालना, अगर वो अनइक्वल आ रही है तो फिर आगे करने की जरूरत है ही नहीं। a1/a2 कितना है, 5/7। b1/b2 कितना है, -4/6, दैट मींस -2/3। बताओ ये इक्वल है रेशियोज, नहीं है ना। हाँ जी, आप देख के बताओ इनका कैसी लाइंस बनेगी। सिंस a1/a2 is not equal to b1/b2, therefore lines will intersect। इसका मतलब लाइंस क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। तो हमने ग्राफ ही बनाया ना, बिना ग्राफ बनाए बता दिया हमने कि लाइंस इंटरसेक्ट करेगी। आगे समझ। जैसे a1/a2 आपस में कट रहे हैं तो कट कर सकते हैं। अच्छा, अब देखिए सेकंड पार्ट है इसका। इसमें मैं पहली इक्वेशन दे रखी है 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और दूसरी 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। अच्छा, 12 को मैं इधर ले जाता हूँ तो कितना आएगा, 9x प्लस 3y इज इक्वल टू -12। इसको इधर ले जाता हूँ, क्या आएगा, 18x प्लस 6y इज इक्वल टू -24। क्या समझ।
अच्छा, इसको किससे कंपेयर करते हैं बच्चों? a1x प्लस b1y इजिकल टू c1 से, और इसको a2x प्लस b2y इजिकल टू c2 से। क्लियर है? हाँ जी, बताओ भाई आप। a1 a2 b1 b2 की वैल्यू बताओ। A1 की 9, a1 तो 9 है ना, पहली इक्वेशन में जो कोफिशिएंट ऑफ x होता है वो a1 होता है। b1 B1 की 3, हाँ, जो फर्स्ट इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ y होता है वो होता है 3, b1, वो 3 है। क्लियर है? c1 बताओ। C1 -12, -12 पहली इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म होता है। a2 18, 18, b2 6, c2 -2, -2 देखो -20, -20 जाएगा समझ। अब हम निकालते हैं a1 अपॉन a2 9 अपॉन 18 कितना आ गया 1/2, b1 अपॉन b2 1/2, हाँ 3/6 दैट मींस 1/2, c1/c2 -12 by -24 1/2, right? overlapping lines. हाँ, since a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के और वो बराबर है c1 अपॉन c2 के, therefore overlapping, हाँ lines will overlap। lines क्या करेंगी? overlap, ओवरलैप करेंगे। सही? ओवरलैप का ऑप्शन नहीं दे रखा ना, कोइंसिडेंट दे देंगे, एक ही बात है वैसे तो। ये आगे समझ। अब देखिए थर्ड पार्ट पे चलते हैं। इसमें हमें दिया है 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब इसे हमें चेक करके बताना है। तो इसको आप पहले इधर ले आइए, 6x माइनस 3y किसके बराबर आ गया -10 की, और इस 9 को उधर ले आओ। हाँ, फिर कंपेयर कैसे करोगे? देखो कंपेयर कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं ना, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, इससे कंपेयर करना है ना, और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 है ना। हाँ जी गोपाल बताओ, a1 a2 b1 b2 c1 c2 के लिए Sir, 6/2. नहीं। हाँ चलो सीधा बता रहे हो। Sir, -3/-1. Sir, फिर -10/-1. सही। yes, अब देखो, देखो अब आप निकालेंगे a1 अपॉन a2 कितना आएगा 6/2 दैट मीन्स 3, b1 अपॉन b2 3 अपॉन, c1 अपॉन c2 अब देखो सिंस
A1/A2 बराबर है B1/B2 के, और वो नहीं है बराबर C1/C2 के। पैरेलल लाइंस, हाँ, the देखो। lines will be parallel. लाइंस विल बी पैरेलल। लाइन जब आप ड्रॉ करोगे ना तो वो एक दूसरे की क्या होगी, पैरेलल होगी। क्लियर है? तो चलो अब देखिए, अब हम बताना है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। देखो यहाँ पर हमें ये चेक करना है, जो आपको पेयर दे रखा है लीनियर इक्वेशंस का, वो कंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट नहीं है, ये हमें कैसे पता लगता है। अच्छा, हम क्या करते हैं, दो इक्वेशंस दी होती है, दोनों का ग्राफ बना लेते हैं। सही है? दोनों को क्या कहते हैं, एक ही ग्राफ पर ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा, अगर दोनों लाइंस एक दूसरे को टच कर रही हैं तो वो कंसिस्टेंट होगी, अगर टच नहीं कर रही है तो वो क्या होगी, इनकंसिस्टेंट होगी। दोबारा समझ लो, ये लाइंस कैसी हैं बताओ, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स डैश, ये वाई डैश और ये वाई। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, टच कर रही है ना, टच कर तो रही है, एक जगह कर रही है। तो यहाँ पर क्या होता है, A1/A2 बराबर होता है B1 नॉट इक्वल टू होता है B1/B2 के। तो मैं इनके सारे नाम लिख रहा हूँ जितने भी होते हैं। सही है? इसकी लाइंस क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस, और इसे बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ पर आपकी x और y की एक ही वैल्यू आएगी, मतलब एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। सही है? वो ना कोई भी नाम दे देते, इसलिए मैं आपको सारे नाम लिखवा रहा हूँ। और सॉल्यूशन कैसा होता है, ये कंसिस्टेंट। अगर लाइन टच कर रही है ना दोनों, तो वो क्या होता है, कंसिस्टेंट कहलाता है। लाइंस क्या कहलाती हैं, कंसिस्टेंट, मतलब कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है उसका। या कि बात समझ? अच्छा, अब हम आते हैं दूसरे नंबर पे। ज़्यादा जगह घेर लिया है। यहाँ देखिए, एक लाइन ऐसे बनी और दूसरी ऐसी बन गई। हाँ, ये कैसी लाइन है, पैरेलल लाइन। इसमें था क्या बच्चों, A1/A2 बराबर था B1/B2 के, और वो नहीं था बराबर C1/C2। अच्छा, ये यहाँ पे लाइंस क्या होती है, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, ये सॉल्यूशन क्या होता है, नो सॉल्यूशन। सही? नो सॉल्यूशन का मतलब होता है लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी, लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे। और ये सॉल्यूशन क्या होता है, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। यहाँ की पहली कंडीशन ले लो, ये दूसरी कंडीशन ले लो, अब तीसरी पे आ जाओ।
तीसरी कंडीशन क्या थी बताओ आप? ओवरलैपिंग है। दूसरी बता। क्या है? A1 is equal to A1 नहीं। upon A2 is equal to B1 हाँ नहीं, जिससे पूछा उसे भी बताने चाहिए ब्रो। So A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2. हाँ जी सही है। अच्छा इसमें क्या होती है, लाइंस जो होती है, जैसे मान लीजिए एक लाइन आपने ऐसे खींची तो दूसरी इसी के जस्ट ऊपर आ जाती है कैसे पॉसिबल है? वो करवाऊंगा, वो भी करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 4 में करना है, सही? वहाँ पे प्रैक्टिकल करके देखना है। अब देखो इसमें क्या था बच्चों, A1 अपॉन A2 किसके बराबर था? B1 अपॉन B2 के, और वो C1 अपॉन C2 के, मतलब तीनों रेशियोज क्या थी? सेम थी। अच्छा ये लाइंस क्या कहलाती हैं? ओवरलैपिंग लाइंस या कोइंसिडेंट लाइंस। ये सॉल्यूशन क्या होता है? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इसके बहुत सारे आंसर होते हैं। और ये भी क्या होगा? कंसिस्टेंट कहलाएगा ना यस सर। भाई। अगर दोनों लाइन टच कर रही है तो कंसिस्टेंट है, या तो हर पॉइंट पे कर रही है टच, या एक पे कर रही है तो कंसिस्टेंट है। लाइन टच ना करें, यहाँ नहीं कर रही टच, तो वो इनकंसिस्टेंट है। यहाँ एक जगह करती है तो एक ही आंसर आएगा x और y का, तो वो यूनिक सॉल्यूशन हो गया। यहाँ पर वो टच ही नहीं कर रही तो x और y की वैल्यू निकलेगी नहीं, तो नो सॉल्यूशन। यहाँ तो हर पॉइंट पे टच कर रही है तो हर पॉइंट जो है इसका सॉल्यूशन है, इसलिए बोलते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो ये सारे याद कर लेना। क्यों? अगर मान लीजिए उन्होंने ये वाला पूछ लिया तो कंफ्यूज हो जाओगे ना, इसलिए एक बारी में सारे याद कर लो आप। उसके 3 नाम है, इसके भी 3 नाम है, और इसके 4। हम इंटरसेक्टिंग लाइंस को भी तो कोइंसिडेंट लाइंस कह सकते हैं, क्योंकि वो भी तो नहीं नहीं, कोइंसिडेंट लाइन का मतलब है एक के ऊपर एक। ये तो केवल एक ही पॉइंट पर एक दूसरे के ऊपर है, ये हर एक के है। जिन्हें नोट कर लिया वो स्टार्ट कर लो बेशक। ठीक। देखिए इसके फर्स्ट पार्ट में आपको दे रखा है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, और नेक्स्ट 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। तो इससे कंपेयर करते हैं ना बच्चों, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। इसको तो इससे करेंगे ना, और इसको किससे करेंगे? a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। तो यहाँ देखिए here 3x plus 2y a1 अपॉन a2 कितना आ जाएगा? a1 निकाल दो चलो पहले। 3 a1 कितना आ रहा है? 3, b1 2 2, c1 5, a2 हो गया 2, b2 हो गया -3, और c2 आ गया 7। सही। अब हम निकाल लेते हैं रेशियो। a1 अपॉन a2 क्या आएगा? 3 अपॉन 2। b1 अपॉन b2 कितना आएगा? 2 अपॉन -3। तो इक्वल नहीं है ना,
सिंस a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 therefore हाँ Intersecting lines. नहीं वो देखो आंसर किसमें पूछा है कंसिस्टेंट में पूछा है Consistent. गिवन कंसिस्टेंट है system of equation have consistent solution Sir, ये system of equation क्या? दो हो गए ना इक्वेशन तो सिस्टम हो गया इक्वेशन अच्छा सेकंड पार्ट में देखिए इन्होंने दिया है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 एंड 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9 सिस्टम ना लिख के वो भी लिख सकते हो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है कंसिस्टेंट सॉल्यूशन या आर कंसिस्टेंट क्लियर है। अच्छा यार सीधा कर दूं मैं a1 अपॉन a2 कितना आएगा बताओ 2/4 3/6. हाँ b1 अपॉन b2 माइनस 3/-6 दैट मीन्स 1/2 c1 अपॉन c2 क्या आएगा 8 अपॉन 9 अब देखो हाँ सिंस a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 देयरफॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन आया समझ अब देखिए थर्ड पार्ट यहाँ पे ने दिया पहली इक्वेशन 3/2x प्लस 5/3 y इज इक्वल टू 7 और नेक्स्ट इक्वेशन है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 40 पहले से एलसीएम लेके सॉल्व कर लो 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 6 को 2 से डिवाइड करो 3 9x 6 को 3 से डिवाइड करो 10y यानी 9x प्लस 10y इज इक्वल टू 42 तो इससे कंपेयर कर लेते हैं और इसको इससे है ना अब निकाल दो a1 अपॉन a2 कितना आएगा बताओ 9/9 ना 1 b1 अपॉन b2 निकालो 10 अपॉन माइनस 10 तो ये तो इक्वल नहीं आ रही ना सिंस a1 अपॉन a2 was not equal to b1 upon b2 Consistent lines. therefore System of हाँ equations is जो आपको इक्वेशंस दे रखे हैं वो क्या है कंसिस्टेंट है